गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉइच ब्लूम के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगी किसके बारे में, प्रेपोजिशंस के बारे में, कि जर्मन में प्रेपोजिशन कैसे होते हैं और हम लोग किसके रिलेटेड बात करेंगे। आइंस के केसेस के अकॉर्डिंग जो है वो डील करने वाले हैं। तो आपको ये पता है कि प्रेपोजिशनन इम डॉइचन स्टेन मिड नोमिनेटिव आकुजाटिव ओडर दाटिव, ये तीन सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, तीन केसेस होते हैं और इसके अंदर उसी केस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, प्रेपोजिशनन यानी प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इन तीनों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फटाफट से मेरे चैनल पे जाके देखो, क्योंकि मैंने उस पे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अलग अलग वीडियोस मैंने उसके लिए बनाई हुई हैं। तो फटाफट से जाके देखो, तभी आपको समझ में आ पाएंगे। क्योंकि आपके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि एक्कुसाटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, देन ओनली यू कैन यूज प्रेपोजिशंस इन एनी सेंटेंस। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं नोमिनेटिव के बारे में। और यहाँ पे आप लोगों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हो रखी है, तो आप लोगों को वरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा खुद से भी रीड करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो नोमिनेटिव, तो नोमिनेटिव में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वेयर ऑर्डर वास, जब आपका सेंटेंस से क्वेश्चन निकल रहा होता है तो वो केस आपका नोमिनेटिव होता है। तो वो अब आपको समझना है कि बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस सेंटेंस तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो जब आप सेंटेंस खुद बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे क्वेश्चन किस तरीके का निकल रहा है। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बेसिकली पहला प्रेपोजिशन से यहाँ पे इन इन के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है, देयर यूंगर इस्ट इन देम जिमर। इनका मतलब इन ही होता है। द बॉय इज इन द रूम, नोमिनेटिव में हमने पढ़ा है कि हु और व्हाट का क्वेश्चन निकलता है, मतलब कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली उससे। और जब आपका आंसर सब्जेक्ट निकल के आता है तो वो आपका नोमिनेटिव केस होता है। जैसे यहाँ पे द बॉय इज इन द रूम, तो हु इज इन द रूम, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका किस पे निकल रहा है, देयर यूंगर के ऊपर। तो यानी कि इन वाली प्रेपोजिशन ये है। और आपको ये चीज भी पता चल गई होगी कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जुबियट का इस्तेमाल किया है। देन हम उसके बाद हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एंड जो आपकी थर्ड पोजीशन होगी उसके अंदर बेसिकली जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले ही हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है द बॉय इज इन द रूम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद आपका प्रेपोजिशन आया है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो कि बताया गया है द रूम इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब अगला प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट आउफ। आउफ का मतलब होता है बेसिकली ऑन। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन। तो ये आप देखते हैं सेंटेंस क्या है, दस बुक लीक्ड ऑफ देम टेस्ट, दस बुक लीक्ड ऑफ देम टेस्ट, तो द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यानी कि ऑफ का मतलब होता है ऑन। तो यहाँ पे आपका जो फ्रागा निकल के आ रहा है तो वो आपका जुबियट ही उससे आंसर आ रहा है, दास बुक आपका आंसर आ रहा है और ये आपका नोमिनेटिव केस है। और इसके अंदर आपका क्या प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ऑफ यूज हुआ है। उसके बाद थर्ड देखते हैं प्रेपोजिशन आन। आन का जो मतलब है वो आपको दो तरीके के बताया गया है। जैसे पहला आपको बताया गया है ऑन और दूसरा आपको बताया गया है एट। दे टाशा हैंग्ड on their wand, they tasha hanged on their wand, the bag hangs on the wall। तो यानी यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ऑन यूज हुआ है कि यानी बैग जो है वो वॉल दीवार पे लटक रहा है। हैंग का मतलब होता है लटक रहा है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पे हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बेसिकली अन यूज करेंगे। और एक चीज और है, ये जो आपके वर्ब्स आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ऊपर वाले वर्ब में आपने ऊपर वाले सेंटेंस में आपने वर्ब देखी थी लीड, और यहाँ पे आपने देखा है वर्ब हैंग। तो ये ना एक मतलब कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हैं इसकी कि आपको ये पता चल जाए। बेसिकली वर्ब्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आपको मतलब ये पता चल जाता है ना कि सेंटेंस के अंदर ये वर्ब है, जैसे कि जहाँ पे आपको लीक्ड देखने को मिलेगा तो वहां पे मतलब इसकी जो फॉर्म होती है वो लेगा होती है। तो यानी उसके बेस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नोमिनेटिव है, आकुजाटिव है, डाटिव है। इसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
आज मैंने कुछ आकुजाटिव के ऊपर वर्ब्स भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, तो वो आपको शो हो रही होंगी। तो फटाफट से इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझ करके देखा करो, क्योंकि ये आपका कंटेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो डोंट इग्नोर दैट। उसके बाद सेकंड अब फोर्थ आते हैं नेबन। नेबन का मतलब है बेसिकली नेक्स्ट टू, यानी दे दास मेट जेन स्टेट नेबन देम स्टूल। Das Mädchen steht neben them stool. The girl stands next to the chair. The girl stands next to the chair. तो नेबन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू। नेबन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू। उसके बाद में हम लोग देखते हैं उंटर। उसके बाद में क्या देखते हैं? उंटर। तो उंटर का मतलब होता है अंडर। दी कार्ड्स इस्ट उंटर देम टेस्ट। दी कार्ड्स इस्ट उंटर देम टेस्ट, यानी द कैट इज अंडर द टेबल। तो उंटर का मतलब होता है अंडर। उंटर का मतलब होता है अंडर। उसके बाद में फॉर प्रेपोजिशन है। फॉर प्रेपोजिशन का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, देयर यूंगर स्टेट फॉर देम हाउस। दी देयर यूंगर स्टेट फॉर देम हाउस, यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। द बॉय स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बॉय जो है वो हाउस के सामने खड़ा हुआ है। तो पिक्चर से भी आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते होगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने क्यों फॉर जो प्रेपोजिशन है उसका इस्तेमाल किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नोमिनेटिव केस के अंदर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रेपोजिशंस विद नोमिनेटिव वेयर ऑर्डर वास। तो ये आपके प्रेपोजिशन बताए गए हैं बेसिकली, जो हमने ऊपर स्टडी किए हैं। एक जुजामिन फासुंग है कि इन का मतलब होता है इन, ऑफ का मतलब होता है ऑन, अन का मतलब होता है ऑन एट, नेबन मतलब नेक्स्ट टू, उंटर यानी अंडर, फॉर यानी इन फ्रंट ऑफ। ये आपके नोमिनेटिव प्रेपोजिशन है। और ये आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ये प्रेपोजिशन, एक दीज डिस्क्राइब अ प्लेस और प्रेपोजिशन। या तो ये आपको एक प्लेस बता रहे हैं, या तो ये आपको पोजीशन बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे अपने देखा कि ये लड़का जो है घर के सामने खड़ा है, तो ये आपको पोजीशन बता रहे हैं। और ये आपको क्या बता रही है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये आपको बेसिकली प्लेस बता रही है कि वो बुक जो है टेबल के ऊपर है। तो हम इस केसेस में जो है नोमिनेटिव प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम सेकेंड उसको पढ़ते हैं, आकुजाटिव। आकुजाटिव में आपको पता है कि जब आप एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चंस निकल के आते हैं, व्हेन ऑर्डर वास, वास यहाँ पे भी है, वास यहाँ पे भी है, व्हेन आ जाता है, यानी हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन, बेसिकली इसका मतलब ये है। और यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हो कि यहाँ पे आपको सेम प्रेपोजिशंस देखने को मिल रहे हैं, इन आउफ आउफ, आन आन, नेबन नेबन, उंटर उंटर, फॉर। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि भाई कोई तो चेंजेस होंगे ना, बिल्कुल सेम टू सेम तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे यही वाला डिफरेंस बेसिकली आपको दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम एक एक करके जब सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। इश गेह इन दास जिमर, इश गेह इन दास जिमर, आई गो इन टू द रूम। अब यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन थी वो इनकी थी, यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है इनकी, यानी इनटू की सिचुएशन है कि अब आप रूम में जा रहे हो, यानी मैं अब रूम के अंदर जा रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट सेम है, लेकिन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका नोमिनेटिव था, क्योंकि केस के अकॉर्डिंग हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब केस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे इन का यूज करना था हमें, और यहाँ पे इनटू का। प्रेपोजिशन है दोनों सेम, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाता है, तो केसेस भी अलग अलग होंगे इसको यूज करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे, वो है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बेसिकली ऑन टू। इश लेगा दास बुक ऑफ देम टिश, इश लेगा दास बुक ऑफ देम टिश, आई पुट द बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि जब मैं टेबल पे वो किताब रख रही हूँ, तो ये वाली सिचुएशन उसको शो कर रही है। यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन टू। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन टू। आन का मतलब होता है अगेंस्ट। आन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, यानी कि इश हैंग दी टाश आन दी वांट, इश हैंग दी टाश आन दी वांट, आई हैंग द बैग ऑन द वॉल, आई हैंग द बैग ऑन द वॉल।
अब यहाँ पे बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो है हमने कुछ रखा नहीं, यहाँ पे बेसिकली सब चीजें जो है रखी हुई थी ऑलरेडी, मतलब एक फिक्स प्लेस, एक फिक्स पोजीशन पे थी, बस हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे नोमिनेटिव में। अकुजाटिव के अंदर आप ये देख रहे हो कि हम वो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे वो चीज जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, हम उसको जो है मतलब एक तरीके से एक्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा, आई पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी मैं किताब को रख रही हूँ टेबल के ऊपर। यहाँ पे है कि मैं उस बैग को दीवार पे लटका रही हूँ, वो ऑलरेडी हैंग्ड नहीं है, मैं उसको लटका रही हूँ। तो यहाँ पे केस अलग हो गया। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे ऑफ यूज हुआ है ऑन टू के लिए, अन यूज हुआ है अगेंस्ट के लिए। नेबन का मतलब होता है यहाँ पे नेक्स्ट टू, यानी इफ स्टेलर देन टू नेबन दास मैचन, यहाँ पे भी आपको एक्शन शो हो रहा है। आई पुट द चेयर नेक्स्ट टू द गर्ल, मैं जो है वो चेयर को रख रही हूँ उस गर्ल के नेक्स्ट टू, यानी उसी के साइड में। उंटर का मतलब है अंडर इज टेलर द कार्ड्स उंटर देन टिश, यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उस बिल्ली को टेबल के नीचे रख रही हूँ, यानी कि अंडर द टेबल, ठीक है, यानी उंटर देन टिश। उसके बाद में फॉर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, इज टेलर देन यूंगेन फॉर दास हाउस, अब क्या कर रही हूँ, आई पुट द बॉय इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इसका मतलब ये है। तो इसलिए यहाँ पे क्या सिचुएशन यूज हुई है, फॉर दास हाउस, फॉर यूज हुआ है यहाँ पे प्रेपोजिशन। अब हम देखते हैं अगला, यहाँ पे जुजामन फासुंग दिया हुआ है आकुजाटिव का, कि आपको प्रेपोजिशन बिल्कुल सेम देखने को मिल रही है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि आपको ये प्रेपोजिशन याद होनी चाहिए, और इसके आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट याद होने चाहिए कि नोमिनेटिव प्लस आकुजाटिव में कैसे यूज होते हैं, तभी आप लोगों के लिए इजी हो पाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपके इन का मतलब है इनटू, ऑफ का मतलब है ऑन टू, अन का मतलब है अगेंस्ट, नेबन का मतलब है नेक्स्ट टू, उंटर का मतलब है अंडर, फॉर का मतलब है इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब ये है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, दीज शो मूवमेंट और डायरेक्शन, यहाँ पे हम एक प्लेस यानी वो सब चीजें जो है मतलब एक तरीके से अपनी अपनी जगह पे है, बस हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको बेसिकली एक मूवमेंट शो की गई है, एक डायरेक्शन शो करी गई है चीजों के बारे में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अगले उसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, अगले केस के ऊपर, विच इज डाटिव। डाटिव में जो फ्रागा निकल के आता है वो है वेम, वो क्या है, वेम, यानी कि टू whom, फॉर whom, वेयर, ठीक है, टू होम, फॉर होम एंड वेयर, यानी सबसे पहले अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल अलग प्रेपोजिशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर नॉट द सेम प्रेपोजिशंस। अब आपको ये प्रेपोजिशन याद करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट है आउस, प्रेपोजिशन सबसे पहला है आउस, आउस, जिसका मतलब है फ्रॉम। Das Buch ist aus dem Rucksack, das Buch ist aus dem Rucksack। अब यहाँ पे ना आपकी बेसिकली ना वोकैबलरी भी आ रही है, तभी मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दिखाया हुआ है, सो दैट आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रॉन्ग होती रहे। द बुक इज फ्रॉम द बैकपैक, द बुक इज फ्रॉम द बैकपैक, बेसिकली इधर यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। बाय का मतलब है एट या फिर बाय। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दस merchant is by their ओमा, द गर्ल इज एट ग्रैंडमास, द गर्ल इज एट ग्रैंडमास, यानी कि वो गर्ल किसके पास है, ग्रैंडमा के पास में है। मिट का मतलब होता है विथ। देखो ये प्रेपोजिशन अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं ना, तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो डाटिव है, मतलब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है वो डाटिव है। यानी इस स्पीलर मिट देम फ्रॉइंड, यानी कि आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ, बेसिकली ये इसका मतलब है। नाक का मतलब होता है टू या फिर आफ्टर, इश गेहर नाक देयर शूलर नाक हाउसर, यानी कि मैं घर जाऊंगी स्कूल के बाद में, तो यहाँ पे नाक का इस्तेमाल हुआ है बेसिकली टू और आफ्टर के बाद में। जाइड का मतलब है सिंस, जाइड का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंस इश लर्नर जाइड देम मोंटाग डॉइच, यानी कि मैं जर्मन सीख रही हूँ मंडे से। तो जाइड का मतलब यहाँ पे हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंस के लिए यूज करते हैं। एक चीज आपको और दिख रही है कि हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके का है, सबसे पहले हमने सुबियक्ट का इस्तेमाल किया, देन हमने वर्ब का इस्तेमाल किया, चाहे वो आपकी वर्ब हो, चाहे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, या कोई सी भी वर्ब हो, उसके बाद में हमने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है। जो एक प्ले मतलब एक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पहली पोजीशन पे क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हमें
सेंटेंस बनाने पे भी फोकस करना है और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पोजीशन पे स्टे करता है। उसके बाद में प्रपोजिशन है फॉन। फॉन का मतलब होता है ऑफ या फिर फ्रॉम। ऑफ या फिर फ्रॉम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी उसका मतलब भी फ्रॉम होता है और यहाँ पे फॉन का मतलब भी फ्रॉम लिखा हुआ है। तो ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ। उसके बाद में हमने ये देखा ना, द गिफ्ट इज फ्रॉम द मदर, das Geschenk ist von der Mutter, das Geschenk ist von der Mutter, यानी कि वो गिफ्ट जो है मेरी मम्मी की तरफ से है, फ्रॉम द मदर। ठीक है, मतलब वो गिफ्ट जो है मम्मी की तरफ से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फॉन, जो कि किस कॉन्टेक्स्ट में है, फ्रॉम के कॉन्टेक्स्ट में है। तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है जुजामिन फासू क्या बताए गए हैं कि प्रेपोजिशंस जो है डाटिव में वो किस तरीके के हैं। तो यानी सबसे पहले तो आपके ये वाले हैं, आउस यानी फ्रॉम, बाय यानी एट या फिर बाय, मिड का मतलब होता है विथ, नाक का मतलब होता है टू, आफ्टर, साइट का मतलब होता है सिंस, फॉन का मतलब होता है ऑफ या फिर फ्रॉम। और ये आपको बेसिकली शो कर रहे हैं लोकेशन, टाइम या फिर रिलेशन। यहाँ पे आपको या तो कोई रिलेशन देखने को मिल रहा है, जैसे जब हम विथ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिलेशन शो हो रहा है। जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम यहाँ पे कौन सा है, जैसे कि ये जाइट। जाइट यानी कि जैसे कि मैं जर्मन सीख रही हूँ मंडे से, तो ये यहाँ पे जाइट टाइम शो कर रहा है। लोकेशन यहाँ पे कौन शो कर रहा है, जैसे कि ये हो गया, दस मैडचन इज बाय देयर ओमा, यानी एट या फिर बाय। जैसे आपको इंग्लिश में भी पता है ना कि कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो टाइम को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ भी है। तो यानी नोमिनेटिव के अंदर आपको एक प्लेस या फिर पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो मतलब किसी चीज के बारे में आपको बताया गया है। एक्कुसाटिव के अंदर आपको मूवमेंट या फिर डायरेक्शन देखने को मिलती है। रिटर है डाटिव, जिसके अंदर आपको या तो लोकेशन के बारे में पता चलता है, टाइम के बारे में पता चलता है, या फिर आपको रिलेशन के बारे में पता चलता है। तो आई होप कि आपको प्रेपोजिशन के बारे में पता चला होगा कि कैसे क्या केसेस होते हैं। हम सेंटेंस की प्रैक्टिस जो है वो धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि पहले आपको ग्रामर पता होनी बहुत जरूरी है कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि आइंस के अंदर आपके लिए जितना यूजफुल है मैं उतना ही आपको करा रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा नहीं। आपको अभी इतना ही पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपको सेंटेंस के अंदर कैसे कैसे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके आइंस के लिए भी हेल्पफुल है, आक्स वाई के लिए भी हेल्पफुल है। बेसिकली ये सब चीजें जो है वो आपकी बेसिक्स है, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अदरवाइज आप सेंटेंस कैसे बना पाओगे। तो फटाफट से गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। और मेरे चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, सो दैट कोई भी अपडेट आता है, कोई भी वीडियो आती है तो वो फटाफट से आप उसको जा करके देख पाओ। और गाइस अगर आपको लगे कि मेरे को अगर कोई और चीज की जरूरत है, यानी कि आपको अगर लगे कि मेरे कुछ कमी है, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन पे भी जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो वो भी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अनदर वीडियो में अनदर कंटेंट के साथ में मिलेंगे। शुस गाइस।